थोड़ा सा ऊंचा परिवार की होती है, तुम देखते हो वो एसपी डीएसपी है ना, और दरोगा के पद पर भरेगी, वो उसमें निकालने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। ऐसे तो मान लो कि जैसे सब चाहता है कोनो में निकल जाए, कोनो में, क्योंकि बेरोजगारी इतनी न बढ़ गई है कि सब चाहता कोनो से कोनो में क्या हो जाए। ठीक, चलो आगे चलेंगे हम। तो रूस पर थे हम ना। बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? गुड। लेनिन किस वर्ग को संगठित किया? लड़की तू बता। हैं? मजदूर वर्ग को। किसको संगठित किया? लेनिन किसका नेता था? मजदूर वर्ग का। किसका नेता था? मजदूर वर्ग। कौन दल बनाया? बोल्शेविक। बाद में नाम बदल करके साम्यवादी बनाया, है ना। अल्पमत दल वाला का नाम क्या था? गुड, मेंशेविक। क्या नाम था? मेंशेविक। उसको क्या कहते हैं? अल्पमत दल। क्या कहते हैं? अल्पमत दल। सुने, लेनिन सत्ता में कब आया था? 1921 में। 1917 में आया था, केरेंस्की के बाद। केरेंस्की के बाद आया था। 1917 में आया था, 1921 की 23 उसका मतलब गोली मार दिया। 1924 में गोली मार, पगला है तुम। 1917 में आया था। सर केरेंस्की जब भागा तो लेनिन के रूस का सत्ता लेनिन के हाथ में चल गया था। हाँ, 1917 में ही आया ना। उसको हरा करके जो है सत्ता में आ गया था ना, 1917 की क्रांति के बाद। सुना। और 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की नहीं? 1921 में क्या लागू किया? ठीक, बहुत अच्छा। कब आया था? 1917 ही में आ गया सत्ता में ना। चलो आगे चलेंगे हम, ये चैप्टर भी खत्म। तू बता कि बेटी पल्ली, नवीन मॉडल का विकास किसके शासन काल में हुआ? लेनिन के शासन काल में। कब हुआ? याद रखो, लिखाए हुए हैं प्रभाव में। तू बताएगी, ध्यान से सुनेगी। शीत युद्ध, शीत का आरंभ किसके शासन काल में हुआ? लेनिन। गुड, लेनिन के। शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध है? वैचारिक युद्ध है। किस प्रकार का युद्ध है? किसके किसके बीच हुआ? अमेरिका और रूस के बीच। गुड, किसके बीच हुआ? क्या इस शीत युद्ध में बम पिस्तौल चले कि नहीं चले? गुड। ये कौन युद्ध था? वैचारिक। कौन युद्ध था? वैचारिक, विचारों का युद्ध। वैचारिक मतलब विचारों का युद्ध, है ना। अब बताओ, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप, सुना, या किस क्रांति के परिणाम स्वरूप, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप दो भाग में बट गया? रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, है ना। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी। ये चैप्टर खत्म हो गया ना। ध्यान रखना कि मॉडल युग कब आया? लेनिन के युग में। नई आर्थिक कब लागू हुआ? 1921। हाँ, किसने किया? नेप ने कौन नीति, नेप किसने लागू किया? लेनिन ने। नेप का मतलब क्या होता है? गुड, अंग्रेजी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सुना ना, पूछता है नेप किसने लागू किया, नेप क्या है? ठीक, तो नेप क्या है? तो लेनिन ने जिस नीति को बनाया, या रूस क्यों ऊंचाई पर ले जाने के लिए नई नीति की घोषणा किया, उसे ही क्या कहते हैं? नेप कहते हैं। ठीक, आगे चलो। तू बताएगी, हिंद चीन में कौन सुरक्षित महसूस कर रहा था? नहीं, हिंद चीन में कौन सुरक्षित महसूस कर रहा था? बताओ। फ्रांसीसी। सुने, फ्रांसीसी कहाँ कमजोर पड़ रहा था? भारत। कहाँ कमजोर पड़ रहा था? भारत में। उसका शत्रु कौन था? अंग्रेज। और फ्रांसीसी के बीच में क्यों टक्कर था? व्यापार को लेकर। क्यों टक्कर था? व्यापार को लेकर। क्यों टक्कर था? दोनों व्यापारी बन करके यहाँ आया था। हमारा माल बिके तो हमारा बिके, इसी को लेकर दोनों में क्या था? टक्कर था। तो फ्रांसीसी यहाँ क्या पड़ गए? कमजोर पड़ गए। और हिंद चीन इंडिया को छोड़ कहाँ चले गए? हिंद चीन में वह क्यों सुरक्षित महसूस किया?
तो वहाँ उसको हर परिस्थिति अनुकूल मिल गई, हर परिस्थिति वहाँ हर दशा को संभाल सकता, विपरीत परिस्थिति में भी वह चल सकता। ठीक, अच्छा, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? फ्रांसीसी की मदद करने के गुड, लिए। सुने, हो ची मिन्ह के विषय में क्या बताएगी उधर से? क्या बताएगी बोलो? हो ची मिन्ह के विषय में क्या बताएगी? मार्क बारे हम पूछे हैं, क्वेश्चन का हो ची मिन्ह मार्क क्या है तब बोलेगा। हो ची मिन्ह के विषय में क्या जानते हो तब उसके बारे में क्रांतिकारी। हो ची मिन्ह क्या है? वियतनामी क्रांतिकारी दल जो एक छात्र संगठन बना करके उसकी राजधानी मॉस्को गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कहाँ गया? जब वो शिक्षा प्राप्त करके लौटा तो छोटे छोटे गुटों को एक दल में जोड़ करके, एक दल में सुना रे, वह जो है वियतनामी क्रांतिकारी दल बना करके और फ्रांसीसी के खिलाफ आंदोलन शुरू। सुने, आंदोलन उसकी इतनी जबरदस्त हुई कि फ्रांसीसी के बने जड़ उखड़ गए, बने जड़, तब उसकी मदद के लिए अमेरिका प्रवेश। और 1954 में हिंद चीन समस्या पर बढ़ता हुई, हिंद चीन समस्या पर सुने, जनेवा समझौता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जनेवा समझौता में क्या तय हुआ बेटा? चुप, क्या तय हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का दो भाग में बांट दिया गया। बांट दिया गया और उत्तरी वियतनामी क्रांतिकारी दल को दिया गया और दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दिया बस यही याद रखना। सुने, क्वेश्चन को तुम लोग जैसे तोड़ मरोड़ कब लिखेगा इतना जान गया कि बशर्ते ध्यान रखो, तब सुने तो याद है, नहीं सुने तो याद बैठो नहीं। इतना कोई मास्टर कोई कुछ नहीं बोलवाता होगा, सुना कि नहीं? जितना कि तुम लोग को हम बोलवाते हैं ध्यान रखोगे तब ना। चलो आगे चलेंगे हम। अब है हो ची मिन्ह मार्ग। हो ची मिन्ह उधर से बताओ। हाँ, नहीं जानती है तो खाली आती है बैठने के लिए। पहली बेटी बता दिया हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, उसको बोले जिससे हजारों सड़कें निकल। और कुछ बोल भी बेटी नहीं, आप तो सुनी तक पर भाषा तो बेटी बता दो। हाँ क्या है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों को मिलाकर एक लंबी लाइफ लाइन सड़कें बनी जिससे हजारों कच्ची पक्की सड़क। तब इसे ही लाइफ लाइन मार्ग भी कहते हैं, भूलभुलैया मार्ग कहते हैं। सुन ली बेटी की सुन ली बताई थोड़ा के जो काम सुन लगो कि नहीं तोहर कानिया ने सुन ली आखियां विश्वास सुनेगी कनिया ना सुनली आखियां विश्वास और नया ना देखली कनिया सुनी के विश्वास। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से मिलकर लाइफ लाइन नामक एक मार्ग बनी है, नामक एक मार्ग बनी है जिसे अरे बीसवा बोला वियतनाम, कंबोडिया, लाओस को जोड़ने वाली लाइफ लाइन नामक एक मार्ग है। उसी का नाम क्या पड़ गया? या दूसरा नाम भूलभुलैया मार्ग, तीसरा नाम हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक, भूलभुलैया मार्ग, हो ची मिन्ह मार्ग और एक कौन बताइए लाइफ लाइन मार्ग। तीन वो नाम हो गया। ठीक, बैठ। तुम्हारी कन्या सुनने में कमजोर है, सुनली आखिया तो देखे छनी और कन्या सुनना नहीं चाहिए, तो कन्या पर नजर रखो तेजी से। कन्या में समझती है कौन? नहीं समझ है वो की कान। गुड, ये कन्या में पत्नी समझ जाना है। क्या समझना है? कान। क्या समझना है? कान। सुना ताज गया है ये साब न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। सुना सुनो, तब जहाँ ना ज्ञान हो, ना गुण हो, ना धर्म हो, ना शील हो, ये पांच चीज जहाँ ना हो तो वहाँ रहना नहीं। वहाँ मनुष्य रहते हुए भी पशु है, वहाँ मनुष्य रहते हुए भी पशु है, याद रखो। वैसे जगह रहने से बैठने से कोई फायदा लाभ नहीं है, इसलिए कहा गया ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। चलो आगे चले हम। अब अगला चलो पाठ पर हम लोग चले। क्या समय निकल गया, ढेरी पूछ लिए, ला जल्दी से। लिखाना है कहाँ पर लिखा रहे थे? देखो जल्दी मिट्टी
छह प्रकार के होते हैं, लिखे थे ना? हाँ चलिए लाल लिखो। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। मृदा छह प्रकार होते हैं, लिख ली ना? लिख लो। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा काली मृदा। पेज नंबर 16-18 पर है। हाँ 16 पर है जलोढ़ मृदा। दूसरा में काली मृदा, तीसरा में लाल एवं पीली मृदा। किताब उल्टा के देखते जान पन्ना। लाल एवं पीली मृदा। चार में क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, किताब लेटेराइट मृदा लिखे। हाँ तब लिखेगा मरुस्थलीय मृदा। पहला लिखा है जलोढ़ मृदा, दूसरा में काली मृदा, तीसरा में आपको दिक्कत में लिखा रे। तब क्या है? लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। हो गया ना? अब लिखेगा मृदा के निर्माण में आवश्यक, मृदा के निर्माण में आवश्यक कारक। अगला पॉइंट, मृदा के निर्माण में आवश्यक कारक। आवश्यक कारक लिखेगा धराकृति या धरती, धराकृति या धरती, धराकृति या धरती। कमा देगी चट्टान। क्या धराकृति या धरती लिखी, कमा चट्टान, कमा जलवायु, कमा देगा वनस्पति, वनस्पति, कमा देगा जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, जैव पदार्थ, कमा देगा खनिज कण, खनिज कण। देखा समय इत्यादि लिखे। अब आगे लिखना है एक नंबर जलोढ़ मृदा डैश देखी जाए। बाप रे आधा घंटा बाद ले हो भगवान है? पक्का आधा घंटा बिता के बेटी आई। बताओ तो इतना लेट पहुंचे काम चलेगा? घड़ी में अलार्म दो। आप बताओ, तुम्ही पति उठ नहीं पाते हैं, हम बताओ 10, 10:30, 11 बजे सोते हैं। अभी ठीक कपड़ा और जो है 3 बजे पक्का हम उठ जाते हैं। सुना? 11 लगभग मेरी नींद आती है और उठते क्या बजे हैं? 3 बजे। अब सोचो उस समय उठ करके 2 घंटा हम पढ़ते हैं। 1 से 1.5 घंटा क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जो है तब फिर नहा वहा फ्रेश होते हैं और तब जाकर के यहाँ के लिए प्रस्थान कर। अब सोचो तुम, क्योंकि देखो बेटा हमने अगर पढ़ते रहेंगे तो मेरी पढ़ाई क्रम क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए करके मैं पढ़ाई को क्या रखता हूँ? जारी। सुना कि नहीं? तो नहीं जारी रखेंगे तो होगा। तब खास करके हिंदी, इंग्लिश, सुना कि नहीं, संस्कृत, ये व्याकरण को हम जो है दोहराते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। सुना कि नहीं? ताकि फिर बच्चों को कहीं बताने में मुझे चूक ना हो जाए। ठीक, चलो रेडी। अब देखा जलोढ़ मृदा डैश दे दिया है। लिखना है इसका निर्माण, इसका निर्माण लिखा रे, इसका सिंध,
कौन देगा? गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंध गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, नदियों द्वारा, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है, बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है, बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। उसी क्षेत्र में डालना दो उसको, नहीं क्षेत्र है बगल में तो दीवार में गए, हाँ उसी में रख लो। लिख दी, बहाकर लाई गई मिट्टी से बना। आओ बेटी आओ, आज तनी बोलिए तो भाग लो। आप कपड़ा किधर कर दिया? आज हमको लगा कि तू लोग नहीं आएगी, इसी लेकर के हम जो है मतलब कि कितना बच गया बुआ रे? 30 हो गया, तब कल ना लेट हो गए। लिखे तो पानी लिख लीजिए। है हाँ इसमें आप क्या लिखा है? 2 पॉइंट लिखा है 3 सुनी कि नहीं? कहीं रुक जाएगा तब तक इसको नोट करने दे। तो ये भी नहीं करेंगे। 3 बजे खोले 3 बजे के तक हमारे 10 किलोमीटर बाहर से ये जॉन दादा ले सदी को आप बोले तो शेयर तो मारा से परेशानी समझ नहीं होता। सब बोल दिया कि जब यहाँ छोड़ देगा बोल दूसरा जगह जाएगा पढ़ने। ठीक उनके तो बहुत कुछ बोले छी बोलिए बोलिए के का रुपा हो रहा है रूपा ठीक है मैं बता दो दोबारा आएगा गाड़ी रहते हैं भाड़े में सुबह 7 बजे पता नहीं 7 बजे फेर छै हो लड़की और जे रीतिकार आवे छै ने दू गो छोरा फेरा फिलल बताओ आवे आज चरवावे ना निकाले ला चाहे 5 गो बर्फ ले लो सारी ये के देर का और बेटा के कार के हमरा के ले गप पर ध्यान कम दो, पढ़ाई पर बेसी लगाओ। पढ़ेगा तो लंबा तक रहा कुछ करेगा, लेकिन गप का तुम अच्छा करते दूसरे को हिसाब कर देते हो। अपना मुकाम भी देखो। क्या बजे 3 बजे दिल के बना। हां सर जी आज लड़की आब छै ना सब सरकारी में जाके ओकरा ले टेंशन ले नहीं बदल पाबे छै। अपना पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, फालतू फालतू बात बेसी नहीं बोला करो, मन लगाओ अपना पढ़ाई पर। तो काम बड़ा नहीं है। तोरा ले हम बोलते हैं बोलिए सर इतना दूर से आता है कुछ कोई बदल दीजिए ना, वो भी लगाएगा वहाँ पर 5 से 6 कर दिए हैं सर, 6 से 7 करने दीजिए। कहिए हम होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमको अपने में टाइम रहता है। एक पेट झरझरी भी आ गया कमजोर नहीं से बढ़िया से नहीं पढ़ने से हो नहीं केना पढ़ते कोचिंग काम कर कोचिंग काम कर ले होम ट्यूशन माने कि दोसर कहते हैं आप पढ़वाए ले खुद तो बोले ऐसा पूरा है। अच्छा ठीक तो यहाँ एगो कि वहाँ जब वहाँ 5 बजे के है चाहिए 10 मिनट पहले प्रयास कर देते तो 4 बजे चले हो ना आई लेट आई बता बजे के 15 बजे जाते तो 4 बजे चले हो 15 मिनट 4 बजे से 5 यहाँ 5 से 6 एक दिन बीतता है महीना बीत 30 दिन जल्दी हम चाहते हैं बीते,
ताकि क्या हो जाए, टाइम सही हो जाए। अभी सबसे बेसी बुखार हमी को है। अब बताओ यहाँ पर पौने 1 बजे आते हैं, 11:30 12 में आते हैं, और उस समय से लेकर के यहाँ करीब हम 3:30 पौने 4 तक रहते हैं। फिर इसको छोड़ करके मारते हैं सीधे भदास। फिर भदास में 7 बजे रात को फुर्सत मिलती है। अब बताओ, एक जानवर से ही बदतर भी मेरा दशा हो गया है। तो 1 घंटा का मालिक हो, हमारे पास में इतनी मतलब की जो है समय का मतलब है। अब बताओ 1 बजे शुरू किए, मान लो मोटा मोटी, क्या बजे रात में 7, क्या घंटा हुआ लगातार 2 घंटा है अभी, 2 घंटा 8 घंटा है ना लगातार। कितना बजे छुट्टी होती है ऐसे जो मान लो सुबह ऐसे मान लो समय ठीक हो जाएगा तो जो बैच तुम्हारा अभी 2 गो है वो 1 हो जाएगा। 1 घंटा समय ऐसे बच गया, नहीं बच गया। वहाँ भी भदास में भी खंडित बैच है, वो भी क्या हो जाता है, एगो हो जाता है समझ कर, उसको भी 2-3 को बैच करना पड़ता है। ये सब समय क्या हो गया इधर से उधर। चलो अब लिखना है राजस्थान एवं गुजरात में। अगला पॉइंट, राजस्थान एवं गुजरात में लिखा रे, राजस्थान एवं गुजरात में रेतीली मृदा है, रेतीली मृदा है। रेत मतलब क्या होता है, बालू। अगला लिखेगा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। अगला पॉइंट, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। देखा, नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण हुआ है, डेल्टा का निर्माण हुआ है, डेल्टा का निर्माण हुआ है, डेल्टा का निर्माण हुआ है। देख लें अगला पॉइंट, नदियों के धारा के कटने छटने से, नदियों के धारा के कटने छटने से, नदियों के धारा कटने छटने से मन एवं चौर का निर्माण हुआ है, मन एवं चौर का निर्माण हुआ है। कटने छटने से, नदियों के धारा के कटने छटने से मन एवं चौर का निर्माण हुआ है, मन एवं चौर का निर्माण हुआ है। नदियों के धारा के कटने छटने से मन एवं चौर का निर्माण हुआ है। लिखे, अगला पॉइंट लिखेगा जलोढ़ मृदा या डेल्टा भाग में, जलोढ़ मृदा या डेल्टा भाग में। अगला पॉइंट बेटा, जलोढ़ मृदा या डेल्टा भाग में, जलोढ़ मृदा या डेल्टा भाग में। भाग कहो या क्षेत्र को, ठीक ना। चावल गेहूं मक्का एवं दलहन तिलहन की खेती होती है। चावल गेहूं मक्का एवं दलहन तिलहन की खेती होती है। दलहन तिलहन की खेती होती है। देखिए
ले आगे लिखो। बालू के कण को बजरी या खादर कहते हैं। लिखे तो बताओ, नहीं लिख लो। बालू या बालू के कण को बजरी या खादर कहते हैं। खादर कहते हैं, देखिए खादर कहते हैं। आता है क्या पूरा तार है दोनों खड़ा हो जाते, कोई बैठा नहीं रहा। हाँ बेटा याद रखो, इस सब को सम्मान करना। क्या हुआ? अपने अपने से खड़ा होना। खड़ा हो जाए जरा बन दे तेरा आपको नहीं ये है पावे थी ये है आया से निकल चल देखिए देखिए बजरी या क्या लिखे? बजरी या खादर। खादर कहते हैं। लिखे? यस सर। अगला पॉइंट अब चलेगा। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को दियारा भूमि कहते हैं। लिखे? अगला पॉइंट काली मृदा डैश तो नहीं ठीक। काली मृदा रे काली मृदा सर लिखना है। हाँ तब फिर काली मृदा डैश
काली मृदा डैश। देखिएगा, इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा है, हाँ, रेगुर मृदा है, रेगुर मृदा है। इसमें गन्ना प्याज, गन्ना समझता है ना, गन्ना प्याज गेहूं, गन्ना प्याज गेहूं एवं फलों की खेती होती है। गन्ना प्याज गेहूं एवं फलों की खेती होती है। गेहूँ एवं लिखे, फलों की खेती होती है। लिखे, अगला पॉइंट लिखेगा, काली मृदा का विस्तार, काली मृदा का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में है, तथा तमिलनाडु में है। लिखे, लिखे, लाल एवं पीली मृदा। अगला पॉइंट, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड। एगो दूगो बेटा छूट गया जगह, कोई दिक्कत नहीं है। एक राज्य का नाम छूट भी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। आंध्र प्रदेश 3 गो हो गया, बस हो गया, ठीक। आंध्र प्रदेश, झारखंड लिखा, हाँ, राज्य में है, राज्य में है, राज्य में है। लिखे, आगे लिखेगा, लाल एवं पीली मृदा में मुख्य रूप से, लाल एवं पीली मृदा में मुख्य रूप से, मुर्दा बोला, लाल एवं पीली मृदा में मुख्य रूप से, मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, चावल। देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, मक्का, मूंगफली, तंबाकू एवं फलों का उत्पादन किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है, फलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, फलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लेटेराइट मृदा। 4 नंबर चल रहा है, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, डैश, लेटेराइट मृदा, डैश।
लेट्स राइट मृदा डैश, लेट्स राइट मृदा डैश। लिखो इसका विस्तार, इसका विस्तार केरल कर्नाटक, केरल कर्नाटक, असम उड़ीसा, 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 मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, देखा, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश लिखी, राज्य में है, राज्य में है, राज्य में है, लिखा। उसी में लिख देगा इसमें, इसमें काजू की खेती होती है, इसमें काजू की खेती होती है। काजू को तो लोग देखा है कि नहीं? खाई भी है। ठीक, कौन सी में फरता है? पेड़ में। कौन सी में फरता है? देखो है, भारत ऐसी भूमि है जो सब फसल को थोड़ा थोड़ा क्या करता है, उग जाता है। खाली यहाँ जो है ना छोहरा की खेती नहीं होती है, सुने, छोहरा विदेश से आती है। हाँ रेडी, लिखना है मतलब अगला, काजू की सबसे अधिक खेती केरल में होती है। हाँ अगला पॉइंट बेटा, काजू की सबसे अधिक खेती, काजू की सबसे अधिक खेती केरल में होती है, केरल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थलीय मृदा, क्या नंबर चल रहा? 5 नंबर। पछुआ जाएगी कोई बोलेगी तो हम रुक जाएंगे। सुने, थोड़ा सा हम बोलते हैं स्पीड में। क्या लिखा है? मरुस्थलीय मृदा, इन्हें लिख बुआ, ये शुरू करेगा यहाँ तक लिखा था काजू की सबसे अधिक। हाँ चलो तब लिखा दे। मरुस्थलीय मृदा डैश लिखेगा, इसका विस्तार, इसका विस्तार राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा पंजाब जैसे राज्यों में है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, देखिए कौन देगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में है। वह हो गया पगला, क्षेत्र में है। देखिए देखा। अगला पॉइंट, मरुभूमि अर्थात उसमें कुछ भी होता नहीं था। मरुभूमि या मरुस्थल, मरुभूमि या मरुस्थल, देखिए इसमें कोई फसल होता नहीं था, इसलिए इसका नाम पड़ा। मरुभूमि या मरुस्थल, इसमें कोई फसल होता नहीं था, इसमें कोई फसल होता नहीं था, इसलिए इसका नाम पड़ा। मरुभूमि या मरुस्थल में कोई भी फसल होता नहीं था, इसलिए इसका नाम मरुस्थल पड़ा। मरु मतलब मरा हुआ, याद रखो, मरु मीन्स मरा हुआ। पूछ देगा अगर मरा हुआ भूमि का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई फसल होता उसको क्या कहते हैं? मरुस्थल या मरा हुआ भूमि। ठीक है ना? आगे लिखेगा, मरुस्थल या रेतीली भूमि का जहाज, मरुस्थल या रेतीली भूमि या बालू, मरुभूमि, मरुस्थल, मरुभूमि को मरुस्थल या बालू, मरुभूमि, मरुस्थल या बालू। देखा, मैं
तेज दौड़ने वाले, तेज दौड़ने वाले, तेज दौड़ने वाले या चलने वाले, तेज दौड़ने या चलने वाले, तेज दौड़ने या चलने वाले, तेज दौड़ने या चलने वाले। लिखा जानवर ऊंट को, जानवर ऊंट को, जानवर ऊंट को दिखा रे जहाज कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। सुनिए पूछेगा रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं? ऊंट को। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? बालू भूमि का जहाज किसको कहते हैं? बस चल गया ऑप्शन। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए आगे लिखेगा। मरुभूमि में टिप टिप करता क्या कर लिखो ना बेटा। मरुभूमि में सिंचाई की व्यवस्था होने से, अगला पॉइंट में, मरुभूमि में सिंचाई की व्यवस्था होने से, 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 लिखा रे सिंचाई की व्यवस्था होने से कपास चावल गेहूं, कपास चावल गेहूं, कपास चावल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, कपास चावल गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, किया जा रहा है या जा रहा है। लिखे लास्ट पॉइंट है। कितने बजे गलो बुआ रे? 55 वो लिखिए ना, कोई दिक्कत है? तभी पॉइंट खत्म हो जाएगा। देखो पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा लास्ट है। लिखा पर्वतीय मृदा देश। देखो इसका विस्तार देश, इसका विस्तार, इसका पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में है, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में है, एवं पहाड़ी क्षेत्र में है। लिखा इसमें सोपानी कृषि की जाती है, इसमें सोपानी कृषि की जाती है, सोपानी कृषि की जाती है। लिखे सोपानी कृषि की जाती है। लिख लीजिए। अगला पॉइंट पर्वतीय मृदा में, पर्वतीय मृदा में ढलान पर, पर्वतीय मृदा में ढलान पर, पर्वतीय मृदा में ढलान पर चावल आलू, चावल आलू बगान, चावल आलू एवं बगान द्वारा, बगान द्वारा फलों का उत्पादन किया जाता है। तो लोग बगान समझता है पहले? क्या समझता है बता तो? क्या बगान में एक बगीचा आ गया, एक बगान हो गया जो हम लोग क्या करते हैं, बांस का चचरी दे करके क्या बनाते हैं, उस पर लगाने के लिए नहीं मचान कहते हैं, मचालन्ना कहते हैं छठी में, अरे इसको मचान कहते हैं। जैसे चचरी है ना, इसी को बना दिया, इसको 4-5 खुट्टा पर क्या कर दिए, खड़ा कर दिए, और उस पर लत्ता लत्तर करके क्या हो रहा, फल फल रहा है, सब्जी हो रहा है ना, इसी को कहते हैं बगान। अथवा लीची का बगान, सुने, आम का बगान, जामुन का बगान, जहाँ बगान द्वारा बगान हो। जैसे आपके बगल अगल में गाछी बगीचा होगा ना, तो उसको भी क्या कहते हैं, बगान। कोई दिक्कत? तो पहाड़ी क्षेत्रों में बगानी कृषि होती है। क्या होती है? बगानी कृषि। आज इतना, कल लगता है घिंचा जाएगा। कितना लिखी बोलो? आलू बगान एवं फलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए फलों का उत्पादन किया जाता है।